विदिशा कांग्रेस द्वारा आज कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। दिवंगत की जो तस्वीर लगाई गई उनमें सबसे आगे भाजपा के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भाजपा के ही 2 पूर्व विधायक मोहन सिंह ठाकुर और कल्याण सिंह ठाकुर की तस्वीरें पहले लगाई गई थी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल हुए। मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर जमकर तंज कसा। माधवगंज क्षेत्र में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा के पूर्व विधायक मोहन सिंह ठाकुर और कल्याण सिंह ठाकुर के निवास पर भी शोक व्यक्त करने पहुंचे। उनके साथ विदिशा विधायक शशांक भार्गव और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता साथ थे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम यदि बंद कर दी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी दोबारा कभी जीत नहीं पाएंगे। चलिए बताइए। भाई साहब, आपका जो विरोध प्रदर्शन है परसों के दिन भोपाल वाला जो आरएसएस को लेकर आपने किया, पूरा मसला क्या है और किस तरह से आप अपनी मसला बड़ा साधारण है। गोविंदपुरा स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट का निर्माण हुआ था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के प्रयासों से। तो वहाँ के एंसिलरीज बनाने के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट गोविंदपुरा की बनाई गई और उनके गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन की जो बिल्डिंग है उसके प्रांगण में 10,500 स्क्वायर फुट का एक उन्होंने पार्क बनाया है, जिसको वो भी मेंटेन करते हैं। और उस पार्क में जो भी वीआईपी जाता है वहाँ पे प्लांट लगवाया जाता है। मैंने भी वहाँ पौधा लगाया, बाबूलाल गौड़ जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उन्होंने भी पौधा लगाया, स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पौधा लगाया। अब वो 10,500 स्क्वायर फुट ज़मीन एक लघु उद्योग भारती को अलॉट कर दी गई 1 रुपये में। वहाँ के पूरे एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से कहा कि अलॉटमेंट कैंसिल होना चाहिए। मुझे जानकारी मिली, मैं वहाँ गया, एसोसिएशन वालों से बातचीत होकर फिर वहाँ के कृष्णा गौड़ जी वहाँ की एमएलए हैं, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा भाई साहब, मैं भी नहीं चाहती कि यहाँ पर ये दी जाए ज़मीन, लेकिन मैं क्या करूँ, इन्होंने दे दी ज़मीन। हमारे ससुर साहब बाबूलाल गौड़ जी का भी वहाँ पौधा लगा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग, मैंने मुख्यमंत्री जी को फ़ोन लगाया, मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन नहीं लिया। मैंने उनके दफ्तर में मैसेज छोड़ा कि हमारा एक डेलीगेशन मिलना चाहता है, आप हमें समय दे दीजिए। मैंने उद्योग मंत्री जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। फिर विवेक पोरवाल इंडस्ट्री विभाग के अधिकारी, उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार ज़रूर करेंगे, काफ़ी इसमें विवाद है। हमने कहा ठीक है, तो रुकवा दीजिए, कल शिलान्यास ना हो। शिलान्यास के लिए विश्वास सारंग जी ने, उनको बड़ा शौक़ है आजकल शिलान्यास आदि करने का और बड़े बड़े पोस्टर में अपनी चित्र लगाने का, तो उन्होंने कृष्णा गौड़ को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर गए कि आप पोस्टपोन कर दीजिए शिलान्यास को। अब पुलिस ने हमको जाने नहीं दिया। हम तो वहाँ से जाके उनसे अनुरोध ही करते कि आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। तो हमने कहा हम जाएंगे ज़रूर, हमारा हक है, संविधान अधिकार है। उस पर विवाद हुआ थोड़ा। सर 43 साल पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार में अटल बिहारी जी संसद बैलगाड़ी लेकर पहुंच गए थे। अब 30 रुपये भाव बढ़ गए हैं पेट्रोल में एकदम से 1 साल के अंदर। तो कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा विपक्ष के ऊपर। देखिए, बात यह है, मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर। आपदा में अवसर ढूंढकर उन्होंने जो पेट्रोल पर 9.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी पर लीटर और डीजल पे 3.25 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 33 रुपये और 32.5 रुपये कर दी। आज ये जी वही सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी सन 2014 में यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार के पर ले आए तो 25 रुपये लीटर तो पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे और कम से कम 30 रुपये लीटर डीजल के भाव कम हो जाएंगे। जहाँ तक विरोध का प्रश्न है, कांग्रेस हमेशा विरोध करती है, लेकिन कोरोना के काल के कारण हम लोगों को इजाज़त नहीं दी गई है। फिर भी हमारी
हम लोग विधानसभा में, राज्यसभा, लोकसभा, संसद में और सड़क पर हमारा पूरा विरोध है और पूरी तरीके से हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में अमीर अमीर हो गया, उनकी संपत्ति बढ़ गई, गरीब गरीब हो गया, लोगों को रोजगार खत्म हो गया, लोगों को भूखों मरने की स्थिति आ गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आटा, दाल, तेल सब महंगे होते जा रहे हैं। तो ये संकट काल है और इसमें पूरे तरीके से केंद्र सरकार विफल रही है। अब कुकिंग गैस की भी टंकी जहाँ उज्ज्वला करते थे, आज 900 के ऊपर चली गई है, सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है हर तरह से। और आजकल तो बिजली का हाल आप देख रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार में बिजली के बिल 100-150 रुपये आ जाते थे, आज वही बिजली के बिल 1000, 1200, 1500, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं और बिजली के बिल काटने जा रहे हैं, बिजली काटी जा रही है। यही शिवराज सिंह चौहान जी ने जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो खड़े होकर कहा था, इसी विदिशा में किया था घंटानाद आंदोलन। हाँ, उन्होंने कहा था विदिशा में ही, मैंने उसको अपने ट्विटर पे डाला है कि चिंता मत करो, बढ़े हुए दाम मत दो और अगर बिजली कटती तो मैं तुम्हारे आगे कनेक्शन काटूंगा। तो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, हम लोग कांग्रेस पार्टी में चर्चा कर रहे हैं। हम अपील करेंगे लोगों से कि वे जो कमलनाथ जी की सरकार के, कांग्रेस की सरकार के समय जो दरें थी उसी पर वो पेमेंट करें और बिजली का अगर बिजली कटती है तो शिवराज सिंह जी और मामा और मामू को कहिए कि वो आके हमारी बिजली जोड़े। सर एक सवाल था, सिंह जी देश का एक बड़ा नाम है राजनीति में, राजनीतिक पंडित माने जाते हैं। आप लोकसभाओं के माध्यम से कई जिलों में जा रहे हैं, तो जनता की नब्ज़ क्या देख रहे हैं यहाँ का